नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों आज पीहू जल्दी उठ ली है और देखिए दोस्तों, सुबह के 7 बजे हैं। आज हम अभी 7 बजे वीडियो बना रहे हैं और ये अभी आई है उठ के। और ये देखिए, प्रणाम करो बेटे। और आज ने देखिए इसको एलिफेंट को ले रखा है, E4 एलिफेंट, ये इससे खेल रही थी। और अब दोस्तों ये और देखो कैसे कैमरामैन की तरफ कैसे उंगली कर रही है। दोस्तों हमारे एरिया में बारिश नहीं आई दोस्तों, हल्की बूंदाबांदी आई। हम 2 दिन और लेट हो गए बीज डालने में और आज हम बीज डालेंगे। बादल है कहीं कहीं, हमारे को नहीं लगता बारिश आएगी। आएगी तो दोस्तों देखा जाएगा, जो भी है। हम दोस्तों आज फिर बीज डालेंगे। बाय करो बेटे, बाय। दोस्तों आज हम आपको, जो आप लोगों ने कुछ कमेंट में कुछ पूछा है, उनके में कुछ के सवाल का जवाब देंगे और उसी के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे। और मैंने 5-7 पौधे रखे हैं। और दोस्तों आप वैसे ही कमेंट कर देते हो, जिस पौधे की आप जरूरत चाहिए है ना, जिस पौधे के बारे में, उसकी हम वीडियो हम बना के रखते हैं। वो पीछे आप जाइए दोस्तों, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगी आसानी से। आप देखते नहीं, ऐसे बस कमेंट कर देते हो। हमने एक पौधे की कम से कम 2-2 बार वीडियो बना देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, फिर वो मज़ा नहीं रहेगा। तो दोस्तों आप प्लीज़, हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, आप एक बार हमारे चैनल में जिस पौधे की जानकारी चाहिए आप वहाँ जाइए और उसकी जानकारी तुरंत मिलेगी आपको। जो भी हमारा नॉलेज है पक्का मिलेगा। आप अगर नहीं मिले तो आप हमारे से पूछना दोस्तों। थोड़ा बस ये रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर भी हम देखिए आज कुछ पौधों के बारे में जानकारी देंगे और जो मैंने रखी इनकी भी मैंने जानकारी दे रखी है दोस्तों। फिर भी मैंने आज उठा लिए हैं, फिर भी हम बताएंगे। फिर कहे आप ये लोग कहते हो आप कमेंट का जवाब नहीं देते। आज हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा वीडियो को देखिए, उसमें आपको जानकारी मिलेगी हर पौधे की। ना मिले तो बताना। तो आप लोगों में से किसी ने पूछा है, 2 बार कमेंट आ लिया, ग्लाइडोला के बारे में बताइए, थोड़ी जानकारी दीजिए। थोड़ी नहीं दोस्तों, हम सारी देंगे। ग्लाइडोला लगाना बिल्कुल आसान और सरल काम है दोस्तों। अगर आपके पास ग्लाइडोला का बल्ब है, हम उसको नर्सरी में ग्लाइडोला बोलते हैं। एक ग्लाइडिया होता है, वो सीजन का फूल होता है, परमानेंट पौधा होता है, फरवरी में बीज डलता है। और ये होता है ग्लाइडोला। ग्लाइडोला के बारे में दोस्तों हम जानकारी देंगे। अगर आपके पास बल्ब है या नहीं है, आप मार्केट में जाओगे इस टाइम, हर खाद बीज की दुकान पे जो भी हॉर्टिकल्चर का सामान रखते हैं वहाँ मिलेगा आसानी से। आप ग्लाइडोला का सिंगल का भी और हाइब्रिड का भी बीज ला सकते हैं। आप एक बल्ब लाइए, बढ़िया मिट्टी बनाइए। अगर आप गमलों में लगाना चाहते हैं ना दोस्तों, तो आप मिट्टी को बढ़िया बनाइए, आधा गोबर की खाद, गली सड़ी और बढ़िया बना के गमलों में फिर लगाइए। अगर आपने तैयारी करनी है तो मिट्टी को गमलों में भर के और उसको पानी दे के छोड़ दो। आप 10-15 दिन के बाद फिर भी बल्ब डाल सकते हैं। और ग्लाइडोला अगर दोस्तों समय शुरू हो गया, आप लगा सकते हैं। और उसमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर में आप बीज डालोगे ना दोस्तों, नवंबर दिसंबर में वो आपको फूल दे देगा दोस्तों। और अगर आप थोड़ा और लेट लगाओगे तो फिर लेट फूल आएगा। और दिसंबर में बहुत शानदार फूल लगता है। आप अगर जैसे मान के चलो 10 इंची पोट है ना, आप इसमें 3 बल्ब डाल सकते हैं। ग्लाइडोला के इसमें 3 बल्ब डाल सकते हैं ऐसे करके, और बहुत शानदार स्टिक बनेगी। ज़्यादा बड़े गमलों की जरूरत नहीं होती उसमें। और जैसे ही फरवरी मार्च का महीना आ जाता है, जैसे ही फूल खत्म हो जाता है, उसको मिट्टी में ही पड़ा रहने दो दोस्तों। मिट्टी में बारिश आने से पहले उसको मिट्टी से निकालिए, हल्का सुखाइए और रखिए। 1 के 10 बन जाएंगे। और ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्लाइडोला में एक बार लगा दिया, मिट्टी सूखे पानी देती रही, दोबारा उसमें खाद नहीं डाला जाता है। और दोस्तों आप लोगों में से किसी ने पूछा है कि संजने का बीज हम डायरेक्ट डालें या पानी में भिगो के डालें। बिल्कुल इसको सीधा डायरेक्ट डालिए, इसको भिगोने की जरूरत नहीं है। आपको देखने में ये हार्ड लग रहा है, इसको बस गहरा ना दबाएं। और अभी इसका टाइम जाली है, मत दबाना। ये आपने लगाना था तो मई या जून में बीज लगाते तो दाना दाना उग जाता, अब नहीं उगेगा क्योंकि अब सर्दी शुरू हो जाएगी। तो इसको भिगोने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप इसको अपनी खाद मिट्टी डाल के बढ़िया मिट्टी बनाइए और बीज को डायरेक्ट डालिए और ज़्यादा गहरा ना दबाएं, 1 दाना उग जाएगा। बहुत आसान तरीका है बीज से उगाने का। और आपने
अगर और भी देखना तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो देखिए, हमने बीज से उगाया तो कैसे हमने डाल रखा है। दूसरी बात, आप लोगों में से किसी ने पूछा है कि मेरे मोतिया मोगरा के पौधे के पत्ते पीले पीले हो गए हैं और ख़राब होने लग रहे हैं और फूल नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। मोतिया मोगरा, जैस्मीन का पौधा अब कुछ नहीं करेगा दोस्तों, ये बिल्कुल शांत बैठ जाएगा। आपका 10 इंची गमले में है या 12 इंची गमले में है या ज़मीन में है, उसको जैसे है वैसे पड़ा रहने दें, मिट्टी सूखे पानी दें, इसके पत्ते भी पीले पीले हो जाएंगे, फूल बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। इसको अब फरवरी तक कुछ नहीं करना, खाद के पैसे भी खराब मत करना, मिट्टी सूखे पानी का ध्यान देना दोस्तों। इसमें खाद कोई मायने नहीं रखता। अभी इसको जितना जैसे दिन खाना था खा लिया, अब ये जैसे है ग्रोथ भी नहीं करेगा, ये घटता ही चला जाएगा, पत्ते भी पीले पीले हो जाएंगे, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी खराब सा लगेगा। मगर ये दोस्तों खराब नहीं होता, नीचे नीचे इसकी जड़ें चलती रहती, ऊपर ग्रोथ नहीं करता। जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है, पहले हफ्ते में आप इसकी भी रिपोर्टिंग करिए, नीचे की जड़ें काटिए, कुछ जड़ें रखिए और मिट्टी बढ़िया बना के गमले में दोबारा लगाइए और ऊपर से दोस्तों इसकी ट्रिमिंग कर दिए, फिर ये काम करेगा। और इसमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पीले हरे पत्ते इन पर मत जाइए, अब इसको कोने में कहीं भी रख दो, रखना धूप में, और कुछ इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों में से किसी ने पूछा है हार श्रृंगार के बारे में जानकारी दीजिए। दोस्तों, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप बार बार मत बनवाइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। फिर आप ये लोग कहोगे कि ये तो 2 बार वीडियो बना दी, 3 आप पूछ रहे हो तो कोई और भाई भी बोल देगा आपने कितनी बार बना ली, कितनी बार। ये अच्छा नहीं है। प्लीज़ एक बार हमारी वीडियो पीछे जाके देखिए, आपको आसानी से मिलेगी। और मैं बार बार वही बात रिपीट करूंगा, हार श्रृंगार का पौधा अगर आपने लगाना है अभी आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। अब इसमें फूल शुरू हो जाएगा, बहुत बढ़िया समय है। और इसको अगर लगाना चाहते हैं ऐसे थैले में लेके आना दोस्तों, या फिर ऐसी बोरी में दब रहा है ना, ऐसी बोरी में, ये बोरियों में हम शिफ्ट कर देते हैं ना। अगर ये बोरी जमीन में दब रही है ना और हरा भरा देख के निकलवा के लेके आओगे तो ये खराब हो जाएगा। आपने ये छोटा पौधा ले लेना, बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ा भी लेते हो तो ऐसे थैले में रखा हुआ लेना, खराब नहीं होगा। ये बहुत नाजुक पौधा होता है, अगर इस टाइम आप जमीन से खुदवाओगे ना ये गड़बड़ा जाएगा दोस्तों। एक बार सूखेगा फिर पत्ते आएंगे, और पत्ते आएंगे तो आएंगे, नहीं भी आएंगे क्योंकि मौसम बदल रहा है। अगर अभी आपके बगीचे में पुराना पौधा है तो अभी वो फूलों से भरना शुरू हो जाएगा और बहुत बेहतरीन समय है। और इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, ज़्यादा कोई खाद वगैरह ना डालें, ये डालें वो डालें कि इसमें ऐसे फूल आ जाएंगे। दोस्तों, इसका समय है, ये बगैर कुछ भी डाले इतने फूल देगा कि आपकी तबीयत खुश कर देगा। एक बार आप ये काम करके देखिए, कुछ भी नहीं डालने की जरूरत है इसमें। वो चम्मच वगैरह इधर उधर की बातें ना करें, बिल्कुल नेचुरल रखें तो आपका हार श्रृंगार का पौधा अभी आसानी से खिलेगा और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटा पौधा है कम फूल आएंगे, बड़ा पौधा है ज़्यादा आएंगे, और पुराना पेड़ है तो बहुत शानदार बनेगा। जिस चीज़ का समय होता है दोस्तों अपने समय पर काम करता है, और इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपका आसानी से चलता रहेगा हार श्रृंगार का पौधा। और आप लोगों में से किसी ने पूछा हवेलिया, हवेलिया के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। दोस्तों, हवेलिया कई प्रकार का होता है, 3-4 वैरायटी होती है हवेलिया में। मैंने ये जो ऑरेंज से फूल आते हैं ना हवेलिया, जो मई जून में, उस टाइम किसी भी पौधे में फूल नहीं होते, तो दोस्तों इसमें फूल होते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। मैंने ये हवेलिया उठा रखा। अगर आप इसकी अभी कलम लगाना चाहते हैं ना दोस्तों, ऐसे करिए, ऐसे बगैर कटर के, और इसको हटाइए, इसको ऐसे हटाइए, ये इसको ऐसे करिए, ऐसे करिए, और दोस्तों इसको मिट्टी में दबाइए, आसानी से आपका हवेलिया का पौधा तैयार हो जाएगा। चाहे तीनों में से किसी भी वैरायटी का हो, बहुत बेहतरीन समय हवेलिया, और हमने ज़मीन में बहुत लगा रखे हैं दोस्तों, आसानी से लग जाएगा। जैसे जलबहार, यानी जिसको आप सुख शांति बोलते हो, उसकी भी हमने बहुत, इनका बहुत बेहतरीन समय सितंबर के महीने में, अक्टूबर में भी लगाओगे जब भी लग जाएगी इसकी। तो हवेलिया में और ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मिट्टी सूखे जब इसको पानी देते रहो, इसको ज़्यादा खाद की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अनाड़ी पौधा दोस्तों। इधर उधर का काम बिल्कुल ना करें, जिंक पोटास के पैसे बचाएं, समय बचाएं। हवेलिया की 3-4 वैरायटी के पौधे आपको फूल देते रहेंगे। इनका बस यही ध्यान है कि रिपोर्टिंग पक्का करिए। रिपोर्टिंग जब ये पत्ते छोड़ देते हैं, पत्ते कब छोड़ेंगे, दिसंबर जनवरी में, फरवरी में आप रिपोर्टिंग करिए, आसानी से चलते रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, मेरा मानना है और आपका भी मानना ये हो जाएगा, जब आप पौधों को ना उनको अपने तरीके से चलने दोगे ना, तो आपका बगीचा हरा भरा रहेगा। इन
जितना हम इनके साथ छेड़ाछाड़ी करेंगे ना दोस्तों, ये उतने ही गड़बड़ाएंगे। ये आप प्लीज़ ध्यान रखिए। ये हम हमारा नॉलेज आपसे शेयर कर रहे हैं। आप अपने बगीचे को ज़्यादा उसको छेड़ाछाड़ी ना करें, समय पे पानी दें, समय पे खाद डालें। कोई भी पौधा उसमें बस इधर उधर की बातें ना करें। एक बार ऐसा करके देखिए, कोई भी पौधा खराब नहीं होगा। और प्रकृति को दोस्तों ज़्यादा छेड़ा नहीं जाता है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश मत करिए। समय का पता होना चाहिए कि किस टाइम लगाना, किस टाइम नहीं लगाना, तो आराम से चलते रहेंगे। जिंक, पोटाश, यूरिया बचाइए से बचिए और अपने पौधों को हरा भरा और सुंदर बनाइए। और दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा, आज हम आपको थोड़ा सा धोखा दे चुके हैं दोस्तों। वो धोखा क्या बताएंगे? तो दोस्तों जो डेनिम की हमने कटिंग लगा के दी ना दोस्तों, वो आपको ये लगेगा कि अंकल जी धोखा दे रहे हैं। अंकल जी कभी धोखा नहीं देंगे आपको, और आपको तो देंगे ही नहीं, इस प्रकृति को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे जब तक यहाँ खड़े रहेंगे दोस्तों। वो बेटी से ना वो वीडियो डिलीट होगी। और जिस डेनियम के पौधा को हमने कटिंग उतारी थी दोस्तों, वो हमारा इतना शानदार बन गया था ना, हमें नहीं पता था कि हमें ये दिखाना है। वो दोस्तों हमारा बिक गया दोस्तों, वो हमने बेच दिया। वो किसी को पसंद आया, इतना शानदार फुटाव ले लिया था। और दोस्तों उसकी हमारी कटिंग एक भी नहीं लगी, एक भी कटिंग नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि दोस्तों बारिश इतनी आती रहती थी, वो गल गई दोस्तों सारी। हम झूठ नहीं बोलेंगे, एक भी कलम नहीं लगी। या तो वो समय गलत था, और हमने ये भी बोला था कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमारा एक्सपेरिमेंट दोस्तों फेल हो गया। हम झूठ नहीं बोलेंगे, एक भी कलम नहीं लगी। पौधा दोस्तों हमारा बिक गया। अगर वो होता तो मैं भी दिखाता, मगर देखिए दोस्तों, नर्सरी कोई न कोई आएगा तो पसंद पौधा आ जाएगा, तो हम उसको मना नहीं कर सकते। और ये जो मैंने उठा रखे हैं ना, ये वो मैंने बीज से लगाए थे, वो शिफ्ट किए थे ना, इसमें से भी कुछ गड़ गए बारिश में। ये देखिए, ये बहुत शानदार चलने लगी है। और इसमें दोस्तों हम कुछ नहीं छुपाएंगे आपसे। अब हम अगली बार ये करेंगे, हम इसको फरवरी में फिर इसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। फरवरी में कटिंग लगाएंगे, फिर भी हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों अगस्त में कभी भी आप अपने डेनिम की कटिंग ना करें। पौधा तो शेप बन जाएगा, कलम नहीं लगेंगे दोस्तों। हमारी एक भी नहीं लगी, गड़ गई बिल्कुल। और अब आप लोगों में से किसी ने पूछा जीजी प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। दोस्तों इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, फिर भी आप पूछ रहे हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम काम से डरेंगे नहीं, फिर भी हम बताएं। जीजी प्लांट का पौधा बहुत शानदार है, छाया है, हल्की धूप है, बहुत आसानी से चलेगा। इंडोर में रखोगे तो 6 दिन अंदर रखिए, 7वें दिन बाहर रखिए। इसका पत्ता देख लो कितना हार्ड है, देख लो। और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। पीस लिली खराब हो जाता है दोस्तों, ये इतना खराब नहीं होता। इसको ज़्यादा पानी ना डालें, इसको ज़्यादा खाद ना डालें, बस 6 दिन अंदर रखें, 7वें दिन बाहर निकालिए। और जब ये हमारा गमला भर जाता है ना दोस्तों, इसको आप अलग अलग करके लगाइए। इसकी संख्या भी आसानी से बढ़ जाती है। इसमें ज़्यादा पानी ना डालें। जब ये इसका बल्ब इतना बड़ा होता है ना, उसी से काम चला लेता है। इसके पत्तों को साफ सुथरा रखें। और जीजी प्लांट के 1 से 10 आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपका गमला भर जाता है तो इसकी कोई रिपोर्ट, इसको जून जुलाई यानी बारिश के दिनों में शिफ्ट बिल्कुल मत करना, गल जाएगा। और किसी भी महीने में कर लेना, आसानी से चल जाएगा। और जब आप शिफ्ट करते हो तो पानी ना डालें, जिंक, पोटाश, यूरिया से बचाएं। और दोस्तों जीजी प्लांट में मेरे को नहीं लगता कुछ करना है। कोई इस पर स्प्रे मारेंगे तो हरे हरे पत्ते हो जाएंगे, ये करोगे तो हो जाए, नहीं। ज़्यादा पानी ना डालें, ज़्यादा केमिकल ना डालें। जीजी प्लांट बिल्कुल आसानी से चल जाएगा। और इसको बड़े गमलों में ना रखें, 8 इंची गमला इसके लिए बहुत अच्छा होता है, साइज भी बढ़िया होता है और आसानी से चलता रहेगा। और इसमें दोस्तों मेरे को आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं आई कि जी ये चम्मच भर के डाल दोगे तो हरे हरे पत्ते हो जाएंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। और अब दोस्तों हम चलते हैं पपीते के पौधे के पास। और अभी देखिए, अगर आपने सदाबहार लगाना ना देसी वाला, इसका बहुत बढ़िया समय। इसकी हमने पौध डाली थी और ये देखो कितने शानदार चल रहे। अब चलिए दोस्तों पपीते के पास चलते हैं। और ये लियो भी हमारे साथ साथ आएगा, देखिए। पपीता दोस्तों कटिंग से नहीं लगता है, पपीता तो बीज से लगेगा। ये हमने देखिए दोस्तों दोनों बीज से उगाए हैं। ये दोनों पौधे पपीते के हमने बीज से उगाए। थैलियों में हमने बहुत उगाया था, वो हमारा सेल हो गया है। और दोस्तों इसमें हमने क्या कर रखा है पता है? इसमें हमने पालक का बीज डाला था, यानी 4था दिन हो गया है। अब तक इसमें हमने पानी नहीं दिया है। देख लो सारी पालक उगने लगी है। हम पानी इसमें किस लिए नहीं दे रहे हैं? बारिश की वजह से। अगर बारिश आ गई तो दाना दाना हो गया। और इसमें हमने धनिया डाल रखा है। तो दोस्तों आप सीधा बीज लगाइए इसका,
इसका बीज लगाने का भी समय जा चुका है। इसका जून जुलाई में बीज डालते तो आसानी से चल जाता है। और अगर गमले में रखोगे ना दोस्तों, गमले में, तो कम से कम 18-20 इंची गमला रखना, उसमें पपीते का पौधा आसानी से आपको फल दे देगा। और इसके पत्ते वगैरह भी बहुत लेने आते हैं, इसके पत्ते भी यूज हो रहे हैं आजकल। जो प्लेट वगैरह कम हो जाती है मांगते रहते हैं, पत्ते हम उधर से तोड़ के देते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको वो भी। तो पपीता का पौधा लगे। और दोस्तों जैसे जैसे बढ़ेगा और इसमें फल फूल आएगा, हम आपको आगे भी और वीडियो बनाएंगे, उसमें दिखाते रहेंगे। पपीते का पौधा डायरेक्ट बीज से लगाइए। तो हमने वहाँ दीवार के पास कम से कम 3-4 पेड़ लगा रखे थे दोस्तों। हम उनमें कोई केमिकल नहीं डालते थे। जब दोस्तों कोरोना हुआ ना दोस्तों, उस टाइम लोगों को बहुत जरूरत थी, मांग मांग के भी बहुत पत्ते ले जाते थे। और दोस्तों किसी में जिसमें अकल मान लो या उसको नॉलेज नहीं था, उसने दोस्तों दीवार के ऊपर से फांद के उसका ना पूरा टोप तोड़ लिया दोस्तों, दो तीन पौधों का। सर्दी जैसे जैसे आई दोस्तों, साइड में फुटाव तो जरूर आया, मगर वो कामयाब नहीं, वो धीरे धीरे चलते रहे। और कभी भी आप इसके पत्ते यूज करते हो ना दोस्तों, तो ऊपर का टोप कभी ना तोड़े, ये ध्यान रखना। ये हमारे साथ बीत चुकी, इसलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और इसका पत्ता भी काम का है। और दोस्तों साइज तो छोटा रहेगा इनका, अगर आप कुछ केमिकल नहीं डालोगे, मगर स्वादिष्ट, वो हमने जो लगते थे साइज छोटा रहता था और स्वादिष्ट बहुत होते थे। और दोस्तों पपीते में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, मिट्टी सूखे पानी डालिए। और ये देखिए एक चीज और दिखा के हम दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। ये देखिए ये देखिए दोस्तों, आज हम ये देखिए, ये पेड़ है ना, ये चीकू के नीचे उग गया, कोई बीज गिर गया था। ये आप ये मान के चलो ये वैरायटी नहीं है, आप बीज आसानी से उगा सकते। देख रहे हो कितना मोटा तना हो गया हमारा चीकू के पास, देख रहे हो। इसमें फूल भी आता है, झड़ जाता है, मगर इसकी छाया ऐसे। और देखिए कोई पत्ते वत्ते लेने आता है ना, तो हम तोड़ के दे देते हैं। जब बुखार वगैरह में ना, ये बच्चे यहीं से देते रहते हैं। और इसमें फूल आ जाता है और झड़ जाता है। क्यों झड़ जाता है? छाया में। इसको हमने इसलिए यहाँ से नहीं उखाड़ा, क्योंकि हमने सोचा इसका फल नहीं लेंगे, इसका किसी भाई का भला हो जाएगा, पत्ते तोड़ तोड़ के देते रहेंगे। तो पत्ते देने के लिए दोस्तों। और ये देखिए चिक्कू में कितना फूल आने लग गया है, कितना शानदार बन गया। और ये देखिए एक और दिखाते हैं, ये देखिए करेले देख रहे हो कितने लग रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो करेले, ये देखो। और चलिए चलिए बेटे, ये देखिए एक करेले की बेल है हमारे, तीनों अनार के पौधे इसने ढक लिए। और इसमें इतने ये लगेंगे करेले, सर्दी में करेला बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। और दोस्तों जो ये छोटी जानकारी दी मैंने आपको, कैसी लगी दोस्तों कमेंट पक्का करना। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपके कमेंट से ही हम वीडियो बनाएंगे और बनाते रहेंगे। और छोटी छोटी और हमारे दिमाग में जानकारी आएगी, वो बताते रहेंगे। और दोस्तों बेगम बहार के पौधे के बारे में भी जानकारी देंगे आपको, हर पौधे के बारे में जानकारी देंगे। ऐसे आज थोड़ा इतना ही बहुत है, क्योंकि आज भी बहुत लंबी वीडियो हो गई है। और दोस्तों इसको देखिए और इसको शेयर पक्का करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।